नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय की। जहां हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। हमने बात की राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62, जो खाली स्थान हो जाता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर उसका चुनाव कराना अनिवार्य होता है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, क्या क्या कार्य राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के साथ कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति। एक तो हम बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति की। कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है कि वो विभिन्न नियुक्तियां करता है। दूसरी हम बात करेंगे विधायी शक्ति। विधायिका से संबंधित वो कार्य करता है। विधायिका के सत्र बुलाता है, संयुक्त बैठक लेता है, विशेष अभिभाषण देता है, भाषण देता है। इनकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे वित्तीय शक्ति की। वित्तीय शक्ति होती है कि धन विधेयक उसकी अनुमति से आता है। अनुदान की मांगे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियां कि उसके पास क्या क्या न्यायिक शक्तियां हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कूटनीतिक शक्तियां। जितनी भी वो राजनीतिक होते हैं, उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जितने भी हमारे यहाँ विदेशी राजदूत आते हैं, उनका स्वागत करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इन शक्तियों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कार्यपालिका शक्ति की। कौन सी शक्ति की? कार्यपालिका शक्ति की। कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति में हम बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति क्या होता है? हमने पढ़ा है राष्ट्रपति क्या होता है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में पढ़ा है कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होगी किसमें होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात जो संघ के अर्थात केंद्र सरकार के जो भी कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किए जाते हैं। तो समझ सकते हैं किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। तो इस प्रकार राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका है उसका क्या होता है? प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ये किसमें लिखा है? ये लिखा है अनुच्छेद 53 में। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। ये लिखा है अनुच्छेद 53 में। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। ये लिखा है अनुच्छेद 53 में। और संघ की जो कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है उनका प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अर्थात उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है, तभी कोई विधेयक बन पाता है, तभी कोई कानून बन पाता है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जाता है या किसकी मोहर या हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं, तो राइट आंसर आएगा हमारा राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसमें क्या आता है? इसमें होती है नियुक्तियां। क्या करता है? कार्यपालिका शक्ति में बहुत सारी नियुक्तियां पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के बताए अनुसार ही अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। जो हमारा महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और जो हमारे आयोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के संवैधानिक और वैधानिक आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कि जितने भी मंत्री बनते हैं उन सबकी मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। और जो मंत्री होते हैं वो क्या रहते हैं? जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं? उसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं कि जब तक राष्ट्रपति का विश्वास होता है तब तक बने रहते हैं। राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के
बरसात पर्यंत तक मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। जो कार्यपालिका होती है उसका काम अच्छे तरीके से चले, सुव्यवस्थित रूप से कार्यपालिका अपना काम करे, इसके लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम विनियम बना सकता है। कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम विनियम बना सकता है कि कार्यपालिका कार्य सुचारू रूप से चले, उसमें कोई व्यवधान नहीं आए, इसलिए वो क्या बना सकता है? नियम विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति राज्यों में क्या करता है? राज्यपाल को नियुक्त करता है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। संघ शासित प्रदेशों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, उनमें प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यों में तो राज्यपालों की और संघ शासित प्रदेशों में प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 क्या है? अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 है महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, और ये कब तक पद पर रहता है? जब तक राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति की महिमा उसके ऊपर रहती है तो वह अपने पद पर बना रहता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो याद रखना, जो मंत्री होते हैं और जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के एक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, और इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 148। इसमें क्या है? केक के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? केक के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन केक बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 148 में क्या है? केक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक CAG केक के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 148 में क्या है? केक होगा, फिर उसकी शक्तियां, उसकी जो शपथ होती है, इनके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केक की नियुक्ति करता है। इसके बाद बात करें, राष्ट्रपति अनेक आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। कि राष्ट्रपति के द्वारा कई आयोग होते हैं जो संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब है जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, उनका क्या किया गया है? जो संवैधानिक है, संविधान के द्वारा बनाए गए हैं, जो संवैधानिक आयोग है और जो वैधानिक आयोग है, जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, उनका क्या किया गया है? उनके आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कि जो आयोग हैं उनमें सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें बता रखा है, संवैधानिक आयोग की बात करें सबसे पहले कि संवैधानिक आयोग की कौन कौन से हैं, उनमें नियुक्ति करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, कौन करता है इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। और वित्त आयोग किसमें? आर्टिकल 280 में क्या बताया गया है? वित्त आयोग बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये क्या है? संवैधानिक आयोग है। एक तो वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, जिसको अपन बोलते हैं UPSC। ये क्या है? ये है हमारे संवैधानिक आयोग। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति व जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और हम बात करें वैधानिक आयोग, किसकी बात करें? वैधानिक आयोग,
तो वैधानिक आयोग की बात करें तो महिला आयोग वैधानिक आयोग है, एक तो है महिला आयोग वैधानिक आयोग है, मानवाधिकार आयोग वैधानिक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग वैधानिक आयोग है, सूचना आयोग वैधानिक आयोग है, सतर्कता आयोग वैधानिक आयोग है, और कर्मचारी आयोग नीति आयोग ये किसके अनुशंसा से करता है? मंत्रिमंडल के अनुशंसा से इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? अध्यक्ष व सदस्यों की। तो जितने भी आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और सलाह कौन देता है उसको? मंत्रिमंडल के द्वारा सॉरी मंत्रिमंडल के द्वारा उनको सलाह दी जाती है। इन सब अध्यक्ष व आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसकी सलाह से करता है? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति करता है। तो वैधानिक आयोग कौन से? वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। ये क्या है? संवैधानिक आयोग है। वैधानिक जिन्हों को कानूनी मान्यता प्राप्त है वो वैधानिक कानून होते हैं। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, कर्मचारी और नीति आयोग है। ये क्या है? वैधानिक आयोग है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक आयोग है, निम्न में से कौन सा वैधानिक आयोग है। तो याद रखना कि वैधानिक आयोग, वित्त आयोग वैधानिक आयोग है, निर्वाचन आयोग वैधानिक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग वैधानिक आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग वैधानिक संवैधानिक आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग संवैधानिक आयोग है। महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और कर्मचारी आयोग, नीति आयोग क्या है? ये वैधानिक आयोग है। ये क्या है? वैधानिक आयोग है। कौन कौन से? महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग और कर्मचारी आयोग, नीति आयोग। इन सबके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा से। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद किसमें है? अनुच्छेद 263 में। किसमें है? अनुच्छेद 263 में क्या बताई गई है? अनुच्छेद 263 में, अनुच्छेद 263 में क्या बताई गई है? अनुच्छेद 263 में क्या बताई गई है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद बताई गई है। ये किसमें है? अनुच्छेद 263 में। राष्ट्रपति क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा कौन से किस परिषद की गठन किया जाता है, या अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अभी 2022 के जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किसको अधिकार प्राप्त है या किसके द्वारा अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो आंसर आएगा राष्ट्रपति। अभी एग्जाम में आया था पहले क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के में। तो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं या जनजातीय क्षेत्र होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। क्या आएगा? राष्ट्रपति। कि राष्ट्रपति क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, इनकी घोषणा कौन करता है? इनको घोषित कौन करता है? कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र रहेगा, कौन सा क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र रहेगा, ये घोषणा करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी एरिया को, किसी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। इसके बाद आती है हमारी विधायी शक्तियां। कौन सी शक्ति आती है? विधायी शक्तियां। विधायी जो विधायिका से संबंधित होती है। संसद। राष्ट्रपति क्या होता है? स्वयं संसद का एक भाग होता है। हमने पता था कि संसद का गठन किससे होता है? संसद का गठन होता है, उसमें होता है एक तो राष्ट्रपति। संसद के गठन में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ये सब मिलकर क्या करते हैं? संसद का गठन होता है। और ये संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति क्या होता है? स्वयं एक संसद का भाग है। राष्ट्रपति क्या है? स्वयं खुद एक क्या है? संसद का भाग है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, अर्थात बुला सकता है और सत्र अवसान कर सकता है। ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद आर्टिकल 85 में ये बात कही लिखी गई है कि हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 85 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के सत्र आहूत यानी बुला सकता है और सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है। और ये क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि वह संसद के सत्र बुला सकता है और सत्र को सत्र अवसान कर सकता है। अनुच्छेद 85 में लिखा गया है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? लोकसभा को, किसको? लोकसभा को। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
सामान्यतः कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के बाद ये विधायी शक्ति है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, किंतु कार्यकाल पूरा होने पर लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है। जैसे उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, 5 वर्ष का वो कार्यकाल पूरा कर लेती है, तो लोकसभा भंग हो जाती है, अगले चुनाव होते हैं और नई लोकसभा बन जाती है। तो ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ये क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। संसद के सत्र बुलाना, सत्र अवसान करना, ये भी विधायी शक्ति है। आगे बात करें विधायी शक्तियों में, राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है तथा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, ये भी विधायी शक्ति है। आजकल इसको हटा दिया गया, वर्तमान में 2 आंग्ल भारतीय जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं उसको हटा दिया गया है। तो राष्ट्रपति है, उसके पास ये अधिकार है, उसके पास ये अधिकार प्राप्त है, विधायी शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो क्या होते हैं, विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य से जुड़े होते हैं। उन 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करता है और 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन पहले करता था, अब उसको हटा दिया गया है। ये 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करने का नियम था, उसको हटा दिया गया है। यदि राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त होते हैं तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति कर सकता है। ये हमने आर्टिकल पढ़ा था, कौन सा, आर्टिकल 91। आर्टिकल 91 में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में यदि सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, एक अस्थायी सभापति की नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार लोकसभा में यदि अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद, आर्टिकल पढ़ा था हमने, अनुच्छेद पढ़ा था इसमें 95, कौन सा पढ़ा था, 95। तो राज्यसभा में यदि सभापति नहीं है, उपसभापति नहीं है, दोनों के पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति कर सकता है अनुच्छेद 91 के तहत, सॉरी 93 नहीं, 91 के तहत। यदि लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद खाली है तो राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष नियुक्ति कर सकता है। ये लिखा है आर्टिकल 95 में, आर्टिकल 95 में। तो ये भी क्या है, विधायी शक्ति है, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करना, अस्थायी राज्यसभा सभापति की नियुक्ति करना, ये क्या है, राष्ट्रपति की क्या है, विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है तथा उनमें क्या दे सकता है, भाषण देता है। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संसद में संदेश भेज सकता है और भाषण दे सकता है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 86। राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति को ये आर्टिकल 86 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्रपति क्या करे, संसद को संदेश भेज सकता है और भाषण दे सकता है, दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है। राष्ट्रपति संसद के राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये है आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का भाषण तो ये 86 में, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है 87 में, जो कब देता है, आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है उसमें, और हर साल प्रतिवर्ष नई बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति संसद के विशेष अभिभाषण ये किसमें, आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रतिवर्ष, पहले सत्र में तथा प्रतिवर्ष इसका विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्र क्या देता है, विशेष अभिभाषण देता है, और एक तो देता है आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है उसमें, और प्रतिवर्ष जो पहला सत्र होता है, हर साल नए साल पर जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत विशेष अभिभाषण देता है। जो सांसदों की अयोग्यताओं का निर्णय, सांसदों की जो अयोग्यताएं होती है का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है कि सांसद हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, वो योग्य हैं या अयोग्य हैं। अर्थात वो अयोग्य हैं तो उनका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह कर, किसकी, राष्ट्रपति ही द्वारा ही निर्णय किया जाएगा कि ये वाक्य योग्य है या अयोग्य। इसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा, चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, ये है अनुच्छेद 103 में। सांसदों की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है चुनाव आयोग की सलाह पर। ये किसमें लिखा हुआ है,
आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 103 में ये लिखा हुआ है कि जो सांसदों की अयोग्यता है उसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है। लेकिन सलाह किसकी लेगा? चुनाव आयोग की। तो ध्यान रखना कि सांसद जो है, एमपी है, लोकसभा के सदस्य हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अयोग्य हैं या नहीं है, इसका निर्णय चुनाव आयोग नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है उसका निर्णय कि ये लोकसभा सदस्य के बनने लायक है या नहीं है, या राज्यसभा के सदस्य बनने लायक है या नहीं है, उसके अयोग्य है, तो ये निर्णय राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सलाह किसकी लेगा? चुनाव आयोग की, अनुच्छेद 103 के तहत। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की एक साथ ज्वाइंट मीटिंग बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है उसकी? लोकसभा अध्यक्ष। ये किसमें है? ये है आर्टिकल 108 में। ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 108 में बताया गया है, अनुच्छेद 108 में बताई गई है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। लोकसभा व राज्यसभा जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त बैठक कौन सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन जब दोनों सदनों की, लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता तो कौन करता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। कई बार जल्दीबाजी हम गलत करते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन आंसर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। और लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो बुलाने का अधिकार तो है राष्ट्रपति को, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और ये किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 108 में। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक हो गया, ऐसे कुछ विधेयक होते हैं, नए राज्यों का गठन संबंधी विधेयक हो गया। तो कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो विधेयक संसद में रखे जाते हैं। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, जैसे हो गया धन विधेयक। जैसे कि बात करें धन विधेयक हो गया, नए राज्य के गठन संबंधी विधेयक हो गया। इन विधेयकों को रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना होना जरूरी है कि आप धन विधेयक संसद में पेश कर रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ही आप उसको पेश कर सकते हैं। नए राज्यों का गठन संबंधी कोई विधेयक है तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी पहले, फिर आप उसको संसद में पेश कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही कोई विधेयक क्या बनता है? अधिनियम बनता है। कि लास्ट में क्या होना चाहिए? जो भी विधेयक है, जो भी कानून है, उस पर क्या होना चाहिए? साइन होना जरूरी है राष्ट्रपति के, तभी वो क्या बनेगा? अधिनियम बनेगा। तो ये भी उसकी विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ही क्या बनता है? कोई भी जो मंत्रिमंडल या कैबिनेट द्वारा अधिनियम विधेयक पारित किया जाता है, वो अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति की उस पर क्या हो जाएगी? सहमति हो जाएगी। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं कि उसको स्वीकार कर सकता है, अर्थात अपनी सहमति दे सकता है, उसको सहमति देने से रोक सकता है, अर्थात अस्वीकार कर सकता है, और पुनः विचार के लिए क्या आप दोबारा इस पर विचार करें, कुछ इसमें जो कमियां है उसको सही करें, इसके लिए वापस भेज सकता है। तो अपनी सहमति देना अर्थात उसको क्या कर सकता है? स्वीकार करना, अर्थात उसको क्या कर सकता है? स्वीकार करना कर सकता है। अपनी सहमति को रोकना अर्थात अस्वीकार कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है पुनः विचार के लिए लौटाना। तो जब भी विधेयक संसद से राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास कितने विकल्प होते हैं? 3 विकल्प होते हैं कि वो उस पर सहमति दे सकता है, उस पर सहमति को रोक सकता है अर्थात अस्वीकार कर सकता है, और वापस उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो कितने विकल्प दिए गए हैं? 3 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए गए हैं? 3 विकल्प है राष्ट्रपति के पास: स्वीकार करना, अस्वीकार करना और पुनः विचार के लिए लौटाना। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं कि राज्यपाल क्या करता है? राज्य जो विधानसभाएं होती हैं या विधान परिषद होती है, जो उनके विधेयक होते हैं वो किसके पास जाते हैं? राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो उन विधेयकों को रोककर किसके पास भेज सकता है? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। यदि राज्यपाल को लगे कि ये विधेयक क्या है, राष्ट्रपति के भेजने लायक है, उनसे राय लेने जरूरी है, तो उन विधेयकों को कहां भेज सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के जो विधेयक होते हैं उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है
अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है ये? अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है कि उनको आरक्षित रख सकता है। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है ये। तथा राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। कि यदि कोई ऐसा विधेयक है जो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए भेजा गया है, उसको आरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति को भेज सकता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि इसको जितनी बार चाहे उतनी बार वापस राज्यों को भेज सकता है, कि आप इस पर पुनर्विचार करें, कि बार बार वापस क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। एक बार दो बार का कोई सीमा नहीं है, जितनी बार उसके पास आएगा, जितनी बार वो भेजना चाहे वापस उसको रिटर्न राज्यों को कर सकता है। राष्ट्रपति इस विधेयक को अनेक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में शांति, विकास व सुशासन के लिए, किसके लिए? शांति, विकास व सुशासन के लिए राष्ट्रपति क्या बना सकता है? नियम व विनियम बना सकता है। वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीप, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इनके लिए क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शांति, विकास व सुशासन के लिए नियम व विनियम बना सकता है। ये कुछ केंद्र शासित प्रदेश है जिनके लिए क्या कर सकता है राष्ट्रपति? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीप और लक्षद्वीप इनके लिए क्या बना सकता है? वो कुछ नियम बना सकता है। किसके लिए? शांति के लिए, विकास के लिए और सुशासन के लिए। तो याद रखना कि किन केंद्र शासित प्रदेशों में या संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम और विनियम बना सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, और क्या है? दमन एवं दीप और लक्षद्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें राष्ट्रपति विधायी शक्ति का प्रयोग करके क्या बना सकता है? शांति, विकास व सुशासन के लिए नियम व विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है। प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट। क्या करता है? रिपोर्टों को क्या करता है? राष्ट्रपति कई संसद के सामने पेश करता है। यह यूपीएससी की रिपोर्ट हुई, केक की रिपोर्ट हुई, इनको क्या करता है? वो किसमें रखवाता है? संसद के समक्ष। संघ लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होती है, प्रतिवेदन होता है, उसको कहाँ रखवाता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना जो रिपोर्ट होता है वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने पेश करता है। न्यूनतम एक महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट होती है, वो भी किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। और इसको कहाँ रखवाता है? वो संसद में। वित्त आयोग का प्रतिवेदन या रिपोर्ट होती है, वो भी कहाँ जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है और राष्ट्रपति उसको कहाँ रखवाता है? संसद में पेश करता है। और राष्ट्रपति के पास एक विधायी शक्ति ये भी होती है कि वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें कौन सा आर्टिकल है? इसमें है आर्टिकल अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कब करता है अध्यादेश जारी? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब कोई ऐसा जरूरी कानून बनाना हो, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। ये क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आएगा अनुच्छेद 123। और संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, न्यूनतम एवं महालेखा परीक्षक अर्थात केक की रिपोर्ट और वित्त आयोग का रिपोर्ट किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है। याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। नियंत्रक व लेखा महापरीक्षक केग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को कहाँ रखवाता है? संसद में रखवाता है। तो ये आज हमारी क्लास थी राष्ट्रपति की शक्तियां। तो हमने बात की राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनकी वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, हम इनकी बात करेंगे। धन्यवाद।